गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? इस संसार में जितनी भी छोटी से लेके जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े छोटे प्लांट से लेके बहुत बड़े प्लांट, इन सब की स्टडी जो है हम इस चैप्टर में करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी डिफरेंट काइंड की डाइवर्स जो स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती है उन सब की स्टडी जो है द लिविंग वर्ल्ड में करते हैं। इसीलिए द अर्थ इज़ ए होम, इसलिए बोला जाता है जो अर्थ है वो किसकी तरह है? एक होम की तरह है टू वाइड रेंज डिफरेंट काइंड की स्पीसीज के लिए इन द लिविंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट काइंड की स्पीसीज जो है वो अर्थ पे रहती हैं। ठीक है, तो इन सभी बायो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी करते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर का हम बायोडाइवर्सिटी नाम भी कॉल कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड की जो है डाइवर्स स्पीसीज जो है वो अर्थ पे देखने को मिलती है। और अभी तक जो है वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज तक जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डेटा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि वन शॉट में जो है कवर किया जा सके लेक्चर। इसमें हम दो कैटेगरी, इस चैप्टर को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी, जैसे किसी भी आप प्लांट को या एनिमल्स को देखते हो तो सबसे पहले उसे क्या करते हो? आइडेंटिफाई। कुछ फीचर्स को देख के ही आइडेंटिफाई करोगे। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के, ठीक है, स्पीसीज को जो है वो अलग अलग किंगडम और फाइलम में रख दिया, अलग अलग किंगडम में रख दिया। अगर कोई प्लांट है छोटा से लेके बड़ा, जो देखने में प्लांट जैसा लग रहा है या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है, तो उन सबको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है जो चल फिर रहा है, अपना दूसरे पे है अपने खाने के डिपेंडेंट के लिए, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, तो उसको हमने एनिमलिया किंगडम के अंदर रख दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन करेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पे जो है इनको क्लासीफाई किया गया उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? मेन कंपोनेंट टैक्सोनॉमी में क्या है? सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को देख के ट्रेट को हम पहचानते हैं कि ये प्लांट है या एनिमल्स है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमें पता लग जाता है प्लांट है या एनिमल, तो उसे हम प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो प्लांट किंगडम में रख देंगे। अगर एनिमल्स लाइक करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं तो एनिमलिया किंगडम के अंदर हम उसे रख देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम उसकी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की स्पीसीज है। ठीक है, सो बाद में हम उसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे ही हमें पता लग जाता है कि ये अपना खाना खुद बनाती है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है, तब हम उसे जो है वो उसका फिर नाम देते हैं प्रॉपर। तो इस तरीके से जो है वो टैक्सोनॉमी में किसी भी स्पीसीज को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ठीक है, सो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका करते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण किया जाता है, नेमिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं, देन आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, देन आपका नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो नेम है ना, वो एक साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं हमारे, उसका नाम है कार्लस लीनियस ने ही बताया था और एक पर्टिकुलर नेम दिया था किसी भी स्पीसीज़ को, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज हो सके। ठीक है, क्या नाम दिया था? कार्लस लीनियस ने जो है वो साइंटिफिक नेम दिया था और साइंटिफिक नेम लिखने के उसने तरीके भी बताए थे। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम जो है वो साइंटिफिक नेमिंग जो है जिसका नाम है बाइनोमियल मतलब दो नाम दिए गए साइंटिस्ट के द्वारा, कार्लस लीनियस ने दिया। ईच नेम इज कंपोनेंट ऑफ टू, हर नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जेनरिक नेम होता है और एक आपका स्पेसिफिक नेम होता है। जो जेनरिक नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है, और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। क्लियर है? गुड।
इसके बाद में एक सिस्टमेटिक्स बनाया कि चीज़ों को किस तरीके से एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिनके प्लांट लाइक करैक्टर्स थे तो सबको एक पहले तो एक जगह रख दिया गया था, लेकिन देखा गया कि कुछ प्लांट एक दूसरे के एंटी भी होते हैं तो दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनके और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे भी ये चीज़ें देखी गई और उनको अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से फिर उनको जो है ऑर्गेनाइज करके ग्रुप में, कैटेगरीज में इस तरीके से रखा गया। तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है? एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को रखना। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द, जिसमें क्लासिफिकेशन को देखा जाता है, नेमिंग देखी जाती है, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब एक स्पीसीज़ का दूसरे स्पीसीज़ के साथ कैसा रिलेशन है, कहीं वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो नहीं है, अगेंस्ट हुई तो एक स्पीसीज दूसरे को ख़त्म कर देगी अगर हमने एक साथ रख दिया। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी को देखते हुए दोनों स्पीसीज़ में कैसा रिलेशन है, ये चीज़ें देखते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे ढंग से जो है वो चीज़ों को रखा गया। दूसरा, इसमें एक चीज़ और भी बताएगी, इसने 3-4 रूल दिए थे साइंटिस्ट ने कि जो साइंटिफिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ये कुछ रूल साइंटिस्ट ने दिया थे, कार्लोस लिनियस लिन ने। ठीक है, तो उसने दो कंपोनेंट दिया था किसी भी एक स्पीसीज़ का, जैसे कि ये मैंगो का कॉमन नेम है, किसका नाम है? मैंगो का। मैंगो का साइंटिफिक नेम उसने रखा क्योंकि ये इंडिया से ओरिजिन हुआ था, इसलिए इसका नाम है इंडिका। मैंगो की फर्स्ट टाइम वैरायटी जो है वो इंडिया में देखी गई थी, इसलिए इसका नाम है इंडिका। तो फर्स्ट लेटर जो है इस स्पीसीज़ का वो शुड बी इन कैपिटल, कैपिटल में होना चाहिए फर्स्ट लेटर किसका? जीनस का। ये फर्स्ट जो है वो आपकी जीनस है और ये जो सेकंड जो वर्ड है वो है आपका स्पीसीज़ का नाम। ठीक है, भी कहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, जो फर्स्ट लेटर है स्पीसीज़ का वो शुड बी इन स्मॉल लेटर में होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ रूल है। अगर आप इसे नोटबुक में लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी अंडरलाइन होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन इटैलिक्स फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की किसे बोलते हैं? जब एक पर्टिकुलर तरीके से अच्छी तरीके से पहचान के उनके एक्सटर्नल फीचर्स को हम एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए इनका नाम है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक पर्टिकुलर ग्रुप से डिसेंडिंग ऑर्डर में होता जाता है, जैसे सबसे पहले किंगडम आएगी, फिर आपका डिवीज़न आता है। डिवीज़न हम प्लांट के केस में लिखते हैं, अदरवाइज हम एनिमल के केस में फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे। देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। इसको आपने इसी ही टर्म में याद रखना है, जैसे कि डी या पी। ठीक है, किंगडम प्लांट के केस में डिवीज़न वर्ड यूज़ करते हैं, देन फाइलम, क्लास। क्लास को आप ऐसे याद रख सकते हो, निमोनिक्स है ये, कॉफ, कफ खांसी होती है ना, इसको कॉफ से याद रखना है। क्लास के बाद में ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद में फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, अगर किसी की प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, मैं वीट का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। वीट कॉमन नाम में मैंने यहाँ पे लिख दिया। वीट को अगर हम ऑर्गेनाइज करें इस कैटेगरी के बेस पे, तो वीट एक प्लांट है, तो ऑब्वियसली वो प्लांट किंगडम में रख दिया गया। फिर फ्लावरिंग होती है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, इसलिए ये किस डिवीज़न में आता है? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। जो वीट प्लांट की स्टडी है, वो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उनकी स्टडी में एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या है? डिवीज़न है। और वैसे इसका मतलब बेसिस, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे सबसे हमने प्लांट किंगडम में रखा, फिर एंजियोस्पर्म में रखा, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन थे। फिर हमने देखा कि ये मोनोकोट है, डाइकोट है, उसमें जो दाने हैं वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं नहीं। अगर इक्वल में नहीं हो रहे, सिंगल सीड है, दैट मीन्स वो क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है? मोनोकोट फैमिली से। ठीक है, देन ऑर्डर की बात करें तो पोएलस ऑर्डर में आता है और फैमिली पोएसी है। ठीक है, इनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इनका मैंने तरीका आपको बता दिया। पोएसी फैमिली, और जीनस है ट्रिटिकम एस्टिवम। ये साइंटिफिक नेम है वीट का। ट्रिटिकम, टी जो बड़ा लिखा है मैंने वो आपका जीनस है, और ये स्मॉल ए लिखा है एस्टिवम का, ये आपकी स्पीसीज है। क्लियर है? और कॉमन नेम इसका हो गया वीट। इसी तरीके से हम एनिमल्स को भी कैटेगराइज करके मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से एनिमल को कैटेगराइज किया गया। किंगडम में क्या होता है, आपने ऐसे याद रखना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, इसी ऑर्डर में आपने लर्न करनी है इस हायरार्की को। और किंगडम जो है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ डिवीज़न या ग्रुप ऑफ फैमिली की बनी होती है। किंगडम क्या होती है?
कितने ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ज़्यादा ग्रुप ऑफ फैमिली से आपकी किंगडम बनती है। फाइलम जो है वो ग्रुप ऑफ क्लास से बनती है। इस ग्रुप ऑफ क्लास से आपकी फाइलम बनती है। क्लास किससे बनती है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर से। ऑर्डर किससे मिलकर बनता है? ग्रुप ऑफ फैमिली से। फैमिली किससे मिलकर बनती है? ग्रुप ऑफ जीनस से। और जीनस किससे मिलकर बनती है? आपकी ग्रुप ऑफ स्पीसीज से। और स्पीसीज क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका क्लासिफिकेशन का। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, दैट इज़ द स्पीसीज। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से जो है वो साइंटिस्ट ने जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आपने इसको यहीं पे ऐसे ही याद रखना है कि फर्स्ट पे आपका किंगडम है, किंगडम के बाद में फाइलम है, और प्लांट के केस में आपको डिवीजन वर्ड यूज़ करना है, फाइलम नहीं करना। और बाद में क्लास, ऑर्डर सब सेम है। क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज आती है। अब एक एनिमलिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ द टाइगर। टाइगर ये कॉमन नेम है, ठीक है। टाइगर को, अब टाइगर आपको पता है कि एनिमल है, तो डेफिनेटली उसको किस क्लास में रखेंगे? एनिमेलिया क्लास के अंदर रखा गया, ठीक है। एनिमेलिया क्लास के बाद में उसमें क्योंकि नोटोकॉर्ड होती है, वो चलता फिरता, भागता, दौड़ता है, तो वो किस फाइलम में रखा गया? कोर्डेटा फाइलम में। उसके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद में उसको किस में? मैमेलिया क्लास में, क्योंकि वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। मैमेलिया क्लास में रखा गया, हमारे वाली क्लास में रखा गया। फिर कार्निवोरा, वो मांसाहारी है, मांस खाता है, कार्निवोरा है। फेलिएडीज की फैमिली है, पैंथेरा टिग्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो है टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा कैपिटल पी वर्ड लिखा हुआ, दैट मीन्स ये जीनस है। और स्मॉल टी, जहाँ पे टिग्रिस वर्ड आ गया, स्मॉल टी लिखा हुआ, दैट मीन्स ये आपकी स्पीसीज है। और कॉमन नेम क्या है? टाइगर है। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। साइंटिफिक नेम वो होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जो है आइडेंटिफाइबल होती है। मतलब चाहे आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाएं, अगर टाइगर का नाम अगर पैंथेरा टिग्रिस है, तो वहाँ पे भी उसे पैंथेरा टिग्रिस नाम से ही जानते होंगे। हो सकता है इंग्लिश नेम में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, मतलब इंग्लिश नेम भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट सम टाइम कुछ लोग कुछ और भी बोलते हैं। और कॉमन लैंग्वेज में तो अर्थ स्पीसीज का नाम बदल ही जाता है। तो लेकिन इसलिए साइंटिस्ट ने, कार्लस लिनियस ने एक ऐसा नाम ढूंढा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे सेम ही पुकारा जाए, ताकि रिसर्च करने में दिक्कत ना हो, किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर का ओवरव्यू। मैंने बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और इसके अलावा आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद से लगा के देखने हैं, ठीक है। कोई डाउट होता है तब बताइएगा। वैसे अभी तक कितनी स्पीसीज आइडेंटिफाइबल है? 1.7 से लेके 1.8 बिलियन है या मिलियन है, आप देख लेना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, इतनी मिलियन स्पीसीज जो अभी तक जो है रिकॉग्नाइजेबल हो गई हैं। और ये सारा कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आपने इसके क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, चाहे आप NCERT या कोई भी रेफरेंस बुक से हेल्प से आप जो है MCQ अटैम्प्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।